हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारा दूसरा दिन है सीएसआईआर नेट जेआरएफ के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का है। तो दूसरा दिन है, तो आज हमारी ये दूसरी वीडियो है जो सीएसआईआर के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम डेली बताते हैं। तो आज हमारी क्लास में हम फिर से क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सीएसआईआर के जनरल एप्टीट्यूड के। और जो बच्चे अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है किसी पर्टिकुलर जनरल एप्टीट्यूड के चैप्टर में, तो आप बता सकते हैं, तो हम उस चैप्टर को भी पूरे तरीके से आपको समझाएंगे। तो जैसा कि आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, मतलब 20 बल्ब है, कंटेन कर रहे हैं, उसमें से 4 खराब है, डिफेक्टिव है। अब 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव। बहुत इजी है, बहुत इजी, इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं टोटल बल्ब कितने हैं यहाँ पर, 20 हैं, ठीक है। डिफेक्टिव कितने हैं यहाँ पर, आपके डिफेक्टिव बल्ब है कितने, 4। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने, अगर मैं उन 20 बल्ब में से एक लॉट में डालता हूं हाथ, और कोई भी एक रैंडमली बल्ब निकालता हूं, तो उसमें से डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो याद रखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही याद रख लीजिए, फेवर अपॉन में टोटल। क्या रख लीजिए आप, फेवर अपॉन में टोटल। तो फेवर अपॉन टोटल जब आप याद कर लेंगे फॉर्मूला, तो ये बताइए फेवर में कितने आपके क्या नाम है बल्ब हैं। तो फेवर मतलब उसने किसकी बात बोली है, डिफेक्टिव की बोली है। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं आपके, तो आपके डिफेक्टिव बल्ब है 4, और टोटल कितने हैं 20। तो 4/20 आप कर देंगे, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/5। तो चेक कर सकते हैं आप कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कि आपका डी वाला ऑप्शन सही है, 1/5 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोला है वो ये है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8√2। मतलब एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8√2 दे रखा है। फाइंड द डायगोनल, हमें उस डायगोनल को निकालना है दूसरे स्क्वायर का जिसका एरिया जो है वो ट्रिपल है किसके स्क्वायर के, फर्स्ट स्क्वायर के। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक स्क्वायर आपका ये है, और मैं बता दे रहा हूँ एक दूसरा स्क्वायर है जो कि ये है, ठीक है। दोनों स्क्वायर में इसका एरिया मान लीजिए ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब उसने बोला है ना दूसरा लेकर स्क्वायर का एरिया कितना है, 3a। डायगोनल मैं बता दूं आपको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायगोनल, जो ये स्लैंट हाइट जाती है। तो ये डायगोनल हो गया आपका। और मैं बता दूं डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर में, वो क्या होता है, a√2 होता है फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं पहले वाले का क्या दे रखा है, a√2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8√2 दे रखा है। तो √2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8। मतलब इस वाले स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 8। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा इसका, 8 हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा। तो इस वाले का एरिया का फॉर्मूला, एरिया कितना हो जाएगा, देखिए 3 और इसके एरिया का, तो 64 का मल्टीप्लाई। तो अगर ये एरिया हमारा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 64, और ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8√3 आएगी। क्या आएगी साइड आपकी, 8√3 आ जाएगी। बट हमें निकालना क्या है, डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता क्या है आपके, a√2, और a की वैल्यू दे रखी है हमको 8√3, और इंटू √2 और कर लेंगे। तो √2 इंटू √3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8√6। तो चेक करिए कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि k प्लस 1/k की वैल्यू 3 है, तो 1/k³ प्लस k³ की वैल्यू बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या एक फॉर्मूला याद आ रहा है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, मतलब k³ प्लस 1/k³ का अगर मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, तो होता है k प्लस 1/k, और दूसरे ब्रैकेट में होगा k² प्लस 1/k² -1। ये फॉर्मूला होगा। बट आप ध्यान से देखिए, तो k प्लस 1/k की वैल्यू तो हमें गिवन है, बट k² प्लस 1/k² की वैल्यू नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे, इसी को वैल्यू को लिखेंगे, k प्लस 1/k इज इक्वल टू 3। बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, k² प्लस 1/k² प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9।
तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 7, मतलब इसकी वैल्यू हमको पता चल गई 7। बस यहाँ पर सिंपली पुट कर देनी है। तो देखिए के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब की वैल्यू में निकालनी है, तो के प्लस 1 अपॉन के कितना दे रखा है आपको 3, और इसकी वैल्यू अभी आई है 7 माइनस 1। देखिए कितनी इजिली आपका आंसर आ गया, 7 माइनस 1 कितना है 6, तो आंसर इज 18 आपका आंसर है। तो चेक करिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये बहुत इजी होते हैं, बस आपको खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि ए और इन्फिनिटी का साइन बना है और बी लिखा है। इसका मतलब ये है, ये बताता है कि ए जो है वो बी का क्या है, बी की सिस्टर है, मतलब ए जो है वो बी की सिस्टर है। ये क्या बता रहा है, ए जो बी की क्या है, मदर है, अगर स्टार लगा होगा। एट द रेट का मतलब है फादर, मतलब बी वाला फादर है, ठीक है, ए का। और अगर हैशटैग लगा है तो क्या बताएंगे, बी जो है वो ए की क्या है, वाइफ। तो बहुत सिंपल, हम लोग सॉल्व करें स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जैसे देखें वी और यू के बारे में, तो वी और यू में अगर हमें रिलेशन निकालना, देखिए उसने किसके बीच में पूछा है, वी और जेड के बीच में पूछा है ना, तो वी और जेड के बारे में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो वी यू का क्या है, अगर ध्यान से देखें वी यू का क्या है, यहाँ बोला है सिस्टर ना, तो मतलब यू की सिस्टर है कौन, वी। वी है यू की सिस्टर, ये है सिस, मतलब ये लड़की है, इतना हमें पता है, ठीक है। लड़की है तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब यू के बारे में हमें नहीं पता है, तो यू डब्ल्यू का क्या होगा, यू देखिए एट द रेट लगा है ना, तो डब्ल्यू जो है वो यू का फादर है, मतलब ये फादर है, ये फादर। अगर यू का फादर है तो वो वी का भी फादर होगा, ठीक है। फिर अगर आगे अगर देखिए हम सॉल्व करके लिख दे रहे हैं आपको, वी जो है वो यू की क्या है, सिस है यू की, ठीक है। और जो यू है वो सन है, मतलब जो डब्ल्यू है वो फादर है, डब्ल्यू जो है वो फादर है, तो वी का भी क्या होगा, डब्ल्यू फादर होगा, डब्ल्यू क्या है, फादर है वी का। फिर आगे हम देखते हैं डब्ल्यू और वाई के बीच में क्या लगा, हैशटैग, मतलब जो वाई आपका जो वाई है, मतलब जो बाद वाला है वो क्या है, वाइफ है, मतलब वाई क्या है आपकी, डब्ल्यू की वाइफ है, मतलब जो वाई है वो डब्ल्यू की क्या है, वाइफ है। इन सबको ऐसे लिखते जाइए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए वाई के बारे में भी पता चल गया, ये वाइफ है डब्ल्यू की, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार लगा, स्टार का मतलब क्या है, मदर, मतलब जो ए है वो बी की मदर है, तो जो जेड है वो वाई की क्या है बेटा, मदर है। किसकी मदर है, वाई की। अच्छा ये बताइए जो वी है वो वाई की क्या होगी, लड़की होगी कि नहीं होगी, वाई की क्या होगी, वी डॉटर होगी, और ये क्या है इसकी मदर, क्योंकि वाइफ थी ये, तो इसकी वी की क्या है, ये वाई की वी, जो वी है वो डॉटर है। और अगर जेड देखें तो जेड जो है इसकी मदर है, तो वी और जेड के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा आपका, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने वी और वी रिलेटेड टू जेड, जैसे वी देखिए यहाँ पर जो जेड बोला गया है ना, जैसे वाई स्टार और जेड के बीच में जो बताया गया है वाई और जेड, तो यहाँ पे पढ़िए वाई स्टार और जेड के बारे में क्या बोला है, तो जो वाई है वो मदर है जेड की, तो वाई जो है ये जेड की भी मदर है, जेड की, ठीक है, मतलब वाई जेड की भी मदर है और वाई जो है वो वी की भी मदर है। तो वी और जेड में रिलेशन क्या आ गया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक सिस्टर है, एक मदर है, एक वाइफ है और एक फादर है। देखिए हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते हैं कि जेड जो है वो लड़का है या लड़की, क्योंकि उसने ये बोला है कि जो वाई है वो जेड की मदर है, बट ये लड़का है लड़की हमें नहीं पता। तो वी रिलेट कैसे कर रहा है जेड से, तो वी के बारे में तो हमें पता है ना वो लड़की है, तो वी जो है वो जेड की क्या हो जाएगी, सिस्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए वाला जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लेवल ग्राउंड, मतलब एक लेवल ग्राउंड है जहां पर पॉइंट क्या है आपका, पी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर मैंने यहाँ पर बना दिया है, और एक टॉप ऑफ अ टावर से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ये होता है ऊपर की तरफ देखना, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, और जो P की वैल्यू है इसके फुट से दे रखी है टावर की, वो दे रखी है 510 मीटर दे रखी है। तो इसने बोला है कि हाइट ऑफ द टावर बतानी है, जो कि क्या है 50% बतानी है। तो बहुत सिंपल है, बताइए ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो हाँ पढ़ रखा है आपने, टेन थीटा इज इक्वल टू पढ़ रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30 दे रखी है, और P क्या है आपका, H हाइट है, और B कितना है 510, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 510। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 510 अपॉन √3, तो ये आपकी आ गई हाइट।
बट हमें निकालना कितना है, 50% निकालना है। तो 50% का मतलब 50/100 यहाँ कर दीजिए आप। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो सिंपली आपके कैंसिल हो जाएंगे। देखिए √3 अपॉन में कभी नहीं रखा जाता है, तो √3 का ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, 51 × 5 × √3 और अपॉन में हो जाएगा 3। 3 से आप 51 को कट कर दीजिए, 17 आ जाएगा, और 17 5 से कितना होता है, 85√3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 85√3। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। जो क्वेश्चंस थे वो हमने इंपॉर्टेंट निकाले थे, जो कि आज फिनिश हो चुके हैं, हमने बता दिए हैं आपको। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको मतलब किसी सब्जेक्ट मतलब किसी जनरल एप्टीट्यूड के किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप चैप्टर का नाम बता दीजिए, हम उस चैप्टर को भी बता देंगे और बहुत इजीली तरीके से बताएंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डेली आपको ये वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।